प्राइम मिनिस्टर आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर समेत जिला रामबन में जो है तमाम वज़रा हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के हैं यहाँ पहुँच गए हैं। इस आउटरीच प्रोग्राम का मकसद क्या है और इसका फीडबैक जो यहाँ से लेके जा रहे हैं उसकी किस तरह से। सर हमारे साथ चंद्रशेखर साहब है, मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड सिविल डेवलपमेंट। सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक विजन है जम्मू कश्मीर को लेकर, एक आउटरीच प्रोग्राम चला पिछले 2-3 साल से लगातार। आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ की फीडबैक ले रहे हैं सर, इस तरह का आपके यहाँ से फीडबैक मिल रहा है? क्या डेवलपमेंटल जो रास्ते पे जम्मू कश्मीर चल रहा है उसको लेकर क्या? देखिए पिछले साल मैं जब यहाँ पर आया था और बारामूला में मेरा प्रवास था, तभी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले होता था कि दिल्ली में एक मिनिस्टर होता था जो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कश्मीर के इश्यूज़ को, जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ को। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 75 मिनिस्टर हैं जो हर रोज़ हर दिन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सोचते हैं और वहाँ के प्रगति, यहाँ के प्रगति और यहाँ में जो भी बदलाव लाना है उसके लिए काम करते हैं। तो उस 75 मिनिस्टर्स में मैं भी एक हूँ और हमारा एक तरह से कर्तव्य है और हमारा एक काम है कि दूर दूर तक जो इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर जाना, लोगों के साथ मिलना, फीडबैक लेना और वो फीडबैक को हम प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ। ये हमारा सिस्टम है, हमारा प्रोसेस है कि हम दिल्ली बैठकर ऐलान नहीं करते हैं, हम उनमें से नहीं हैं, हमारे सरकार, हमारे पार्टी उनमें से नहीं है जो ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं। हम डेवलपमेंट पर बहुत फोकस्ड हैं और हम लास्ट माइल तक डेवलपमेंट लेकर हमको लेकर जाना, हर व्यक्ति तक डेवलपमेंट के को पहुंचाना, ये हमारा एक मिशन है। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम जो कर रहे हैं और ये सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का एक तरह से एक नमूना है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर व्यक्ति, हर फैमिली तक भारत सरकार की स्कीम, भारत सरकार के जो बेनिफिशरीज हैं, इसकी प्रोग्राम्स हैं, हम पहुंचाना चाहते हैं। और जहां पहुंचता है हम फीडबैक लेते हैं कि उसमें कुछ बदलाव चाहता है या कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ और एडिशनल चाहते हैं। इसीलिए मैं फीडबैक लेने आया हूँ और ये बड़ा एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। सर डेमोक्रेसी का इलेक्शन जब यहाँ हुई उसके बाद उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ती है ग्रास रूट PRI जो 3 टायर सिस्टम के लोगों को इससे कॉर्पोरेशन मिला और आपको चाहिए ताकि डेमोक्रेसी। देखिए PRI हमारे सिस्टम में जम्मू एंड कश्मीर में हो या कर्नाटक में हो या केरल में हो या जो जहाँ पर भी हो, हमारे सिस्टम में बहुत ही एक अहम लोएस्ट टायर ऑफ डेमोक्रेसी है। वो लोगों से जुड़ते हैं और वो हमारा सिस्टम में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं मानता हूँ उनके साथ संवाद करना, उनका फीडबैक लेना और एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर मेरे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी भी है और मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है, ताकि मैं प्रधानमंत्री तक लेकर जाऊँ कि उनका क्या उम्मीद है, उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या चाहते हैं और हमारे स्कीम में अगर कमियां हैं उनको वो कमियां को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। तो हमारे साथ यहाँ DDC काउंसिल चेयरपर्सन है शिमशाद शान जी, मैडम है, उनसे बात करेंगे। मैम आप लगातार क्या उम्मीदें वापस आने वाले आवाम का वो इस जरिए से हो सके ताकि कम सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल काम लगातार काफ़ी इश्यूज हमने साथ करते और आज भी यहाँ पर IT के आज सुबह से लगातार सब उनके साथ है और अलग अलग हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज एयरपोर्ट है या जॉब फेयर यहाँ पे हेडक्वार्टर पे था अटेंड किया। काफ़ी सारे इशूज हमने उनके सामने रखे हैं। खासकर सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ी डिमांड जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन की वो ये है कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सिर्फ उसके हमने डिमांड किया है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उनकी जो डिग्री होल्डर है। आज पॉलिटेक्निक जो बच्चा करता है, पास करता है, उसको कहीं भी
जॉब नहीं मिलती, क्योंकि डिग्री बहुत ज़रूरी है मास्टर। इसलिए हमने डिमांड की है कि 3 डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट रामबन को मिला के रस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को एक डिग्री ये जो है इंजीनियरिंग कॉलेज दिया जाए, जिसमें डिग्री होल्डर जो है पास करें। उसके साथ साथ काफ़ी सारे एरियाज में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे रामसू में हमने डिमांड किया, संगलदान में हमने डिमांड किया, ITI हमने बहुत सारी लोकेशन पे डिमांड की है, जिसमें बलोद है, रामगढ़ है, गांधी है, रामसू है, संगलदान है। तो और भी एजुकेशन को लेकर अपग्रेडेशन की बात हुई, या अभी स्नो बाउंड एरिया है, स्नो कर्टन्स की डिमांड हमने की। हेल्थ को लेकर हमने इश्यूज उठाए हैं। यहाँ जॉब फेयर में काफ़ी सारे आज कंपनीज आई थी जिन्होंने कुछ बच्चों का एग्जाम किया है, लेकिन हमारी जो मेन डिमांड थी, जो मिनिस्टर साहब को हमने कहा कि यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज है जो असली से बच्चों को एग्जाम कर सकती है, जिसमें NH44 है, जिसमें ये रेलवे जो है कंस्ट्रक्शन है, या जिसमें अभी आने वाले वक्त में सावलाकोट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कंपनीज जो है आगे नहीं आ रही है बच्चों को एग्जाम करने के लिए। तो वो हमारी मेन फोकस डिमांड आज रही है, और हमें आश्वासन दिया है मिनिस्टर सर ने कि हम आने वाले वक्त में इन बड़ी कंपनीज को जो है हायर करके उनको बुला के यहाँ सबसे बड़ा जॉब फेयर जो है हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ DDC मेंबर रामसू ये है बशीर नाइक साहब। आप बताइए क्या उम्मीदें वाबिस्ता है मिनिस्टर साहब, कितना अच्छा है ये, ताकि आप डायरेक्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट के से बात करें तो आने वाले दिन में आपके इलाके में देखिए, मैं सबसे पहले तो वालिद साहब आपके चैनल का खैर मकदम करूँगा। उसके साथ साथ मिनिस्टर का भी मैंने शुक्रिया अदा किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी। मेरा सवाल मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यही रहा कि ज़िला रामबन के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में 80% बेरोज़गार बच्चे हैं, जिनको आज के टाइम इन कंपनियों में मजदूरी मिलनी चाहिए थी, चाहे वो BTech है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, या PhD स्कॉलर हैं, MA हैं, B.Ed हैं, क्योंकि ज़िला रामबन के अंदर जो है पूरे हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रोजगार देना होगा। रोजगार दोगे आप तो तब जाकर हमारे मसले हल होंगे। नंबर 2, 80% जो स्टाफ की कमी है जिला रामबन, चाहे मेरा हाई स्कूल प्रहंदर है या रामसू का हाई स्कूल है या अदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहां पर 80% एजुकेशन में उस्तादों की कमी है, वो बात भी मैंने रखी। लेकिन मुझे उम्मीद है, तो उम्मीदों पर दुनिया खड़ी है, लेकिन सबसे पहले हमारा और आपका, आप हमारी आंख हो, आप हमारी दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक, होम मिनिस्टर तक मीडिया के जरिए जो बात पहुंचती है, हमारी भूख सिर्फ हमारे बच्चों को रोजगार दो, अमन और शांति और भाईचारा का झंडा लहराओ। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम है वो यकीनी तौर पर ज़मीनी सतह पर मिनिस्टर सारे यहाँ से फीडबैक ले रहे हैं, और यहाँ से जो नेक्स्ट जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो इन्हीं फीडबैक से होगी, जो डेमोक्रेसी का जो थर्ड टायर है, जहाँ से इन लोगों ने फीडबैक लिया और जहाँ पूरा डिटेल जो है डिटेल में डिस्कशन हुई है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल वाली। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवा की दूर दराज पंचायत के मठोला इलाके में आए हुए। नाजरीन, इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये एक पुल, लकड़ी का बना हुआ पुल है जो 90 की दहाई में बनाया गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पुल अब बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है, ये बिल्कुल चलने के लायक नहीं रहा है। लेकिन हर रोज़ यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट जो स्कूल के बच्चे हैं इस पुल पे चल के स्कूल जाना उनको पड़ता है। तो उसके बाद फ़िलहाल मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा कि नीचे कितना ख़तरनाक है। अगर नीचे जो फुट्स पैड यहाँ पे लगाए गए हैं उनकी कितनी खस्ता हालत है। यहाँ के मकामी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के स्कूली बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हर रोज़ इस पुल से गुजरना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप कितनी खस्ता हाल है। ये शायद हमें अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस पुल की क्या हालत है। तो कुछ स्कूली बच्चों से हम बात करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं और कितनी मुश्किल हो रही है आप? जी, मेरा नाम इरम फातिमा है, मैं यहीं पे मठोला पे मैं ही रहती हूँ। तो हम रोज़ यहाँ पे स्कूल आते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत ख़तरा होता है। तो जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए हम यहाँ से एक एक करके बच्चे गुजरते हैं। तो ये बहुत पुराना ब्रिज है, तो यहाँ पे एट ए टाइम अगर बच्चे काफ़ी चढ़ जाते हैं तो यहाँ पे ख़तरा, उनको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमारी ये अपील है कि आप इनको इस ब्रिज को न्यू कर दें।
यहाँ के मकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे फिलहाल इसकी जानना चाहेंगे ये पुल कब बना था और इतनी खस्ता हाल में है, तो अभी तक आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं की इस पुल को लेके? इस पुल को लेके तो अब तकरीबन पिछले 5-6 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पड़े हुए हैं। हर बार एडमिनिस्ट्रेशन आती है हाँ करके चले जाते हैं, जैसे कि कल हमें मिलने वाला है। लेकिन चलो हम बार बार बोल के उनको थक गए हैं कि हमें खुद ही शर्म आती एडमिनिस्ट्रेशन को बोलने की कि अब हमारा मठोला का ब्रिज से पहले बच्चा तो स्कूल जाता है, साथ में उसकी माँ को या बाप को ही स्कूल आना पड़ता है, और शाम को जब स्कूल में छुट्टी होने से पहले 15 मिनट पहले माँ और बाप दोनों में से किसी एक को स्कूल बच्चे को लेने जाना पड़ता है। तो आप जल्दी से जल्दी अगर हमारा ये पुल बन जाए तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। तो जो जिस हिसाब का ये पुल है, तो बारिश में क्या सिचुएशन होती है उसको, और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक्स सर्विसमैन जोगिंदर कुमार, मेरी एज इस वक्त 52 है, 52 साल के करीब। ये बस इतना ही पुराना है, उससे भी पहले था ये। तो मुझे लगता है कि अब इस पुल के ऊपर बच्चों को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हादसा हो सकता है। अगर हुआ तो इसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है। हमने बार बार इनको कहा कि इस पुल को बनाओ या रिपेयर करो या कुछ करो जो कि चलने के काबिल हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जो है ना, जैसे अभी गुजरात में हुआ था, अगर बच्चे 8, 10, 15 इकट्ठे चले जाएंगे तो टूट सकता है। इसमें कोई रहा ही नहीं, अब कुछ लकड़ी भी ख़त्म हो गई है, जो इसके नट वगैरह हैं वो भी बिल्कुल लूज़ हो चुके हैं, ये कभी भी गिर सकता है। लिहाजा हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, या तो इसको बंद कर दे या तो इसको बनाएं। अगर कोई हादसा हो जाता है इसका जिम्मेवार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो कुछ स्कूली बच्चे भी हमारे साथ हैं, कितना डर लगता है आपको हर रोज़ इस पुल पे चलना, और कितना डर लगता है आपको? सर हम जब भी आते हैं हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम बारी बारी से, हमारे जो टीचर्स भी होते हैं वो भी हमें बारी बारी से हमेशा आने जाने के लिए कहते हैं, तो हमें बारी बारी से जाते हैं हम, और हमारे पेरेंट्स हमें छुट्टी के वक्त भी आते हैं और सुबह पहुंचाने भी आते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है, फ्लड्स होते हैं, तब तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फिर हम सब एडमिनिस्ट्रेशन की यही अपील करने चाहते हैं कि प्लीज़ ये ब्रिज बना दो। मैं 10th में हूँ, मैं इसी साल हूँ यहाँ पे, बाकी बच्चे और तो आराम से अपने मतलब स्कूल का आना जाना आराम से कर ले, उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा हो जाए कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं वो। उन्हें जब तक बच्चे घर ना पहुँचे, जो नहीं आते पेरेंट्स, तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जल्द से जल्द ये ब्रिज बनवा दें। कितना डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा पुराना भी लग रहा है आई थिंक मुझे। आपका नाम जानना चाहूँगा। जो हाल ही में गुजरात का हादसा हुआ, जो पुल गिर गया था, तो उसके बाद क्या और ज़्यादा डर लगता है इस ब्रिज पे चलने से? मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है। हमें जो हाल ही में गुजरात में हादसा हुआ उसके बाद हमें तो बहुत ही डर लगता है इस ब्रिज पे चलने से। इसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हम तो बड़े बच्चे तो हम आराम आराम से चलते हैं, लेकिन जो ये छोटे बच्चे ये भागते हैं इस पर, और हमें डर लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए और कुछ हो ना जाए। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी इस ब्रिज को बना दें। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी फ़िक्र रहती है आपको? हमें बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि ये पुल बहुत ही पुराना है। बारिशों में तो इस पे आने जाने से डर ही लगता है। बारिशों में तो हम बच्चों को भेजते भी नहीं हैं, इनका नुकसान हो जाता है पढ़ाई का भी, क्योंकि उधर आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये सड़ी हुई लकड़ी है, ये टूट भी सकती है। इकट्ठे अगर 4 बंदे इस पे चल जाएं तो इसके ये जो है लकड़ी ये सड़ी हुई है, टूट भी सकती है। इसमें हमें बहुत ही डर लगता है, बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी है। हम क्या कहना चाहते, कितनी फ़िक्र रहती है आपको बच्चों में, और ऑनलाइन देने के लिए भी आना पड़ता है? हमारे बच्चों को तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक तो ये पैदल चल के इतने दूर आते हैं, ये रोड की वजह से, रोड कब से उधरी बंद है, रास्ता है, रास्ते में भी बहुत दिक्कत होती है इनको, और चलने के काबिल भी नहीं है रास्ता। लेकिन चलो फिर भी हम इनको छोड़ देते हैं। लेकिन ये पुल बहुत डैमेज है, जो कि बहुत पुराना होने के कारण ये टूट गया है। लोग, बड़े बड़े लोगों को इस पे चलने से डर लगता है, छोटे छोटे बच्चों को वो कैसे जाएंगे, वो उनको क्या पता है ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, कहीं किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। हमें तो बहुत डर रहता है जब तक बच्चे स्कूल से घर नहीं आते हैं, और ना कि वो हम तब तक हमें दिल में ऐसे रहती है कि पता नहीं हमारे बच्चे आएंगे भी नहीं आएंगे, और कैसे ये क्या करते हैं क्या नहीं है। गाँव को कनेक्ट करता है ये ब्रिज तकरीबन 5 से 6 गाँव को कनेक्ट करता है, जिसमें बुरा गाँव, टापरी, शपोता, रियोड़ा, झंद्रबग्गा, बुंदरबग्गा, फिर मठोला ए, मठोला बी, और इससे बनी, बटोली, मतलब छोटे छोटे गांव तकरीबन 7 संखोजा, तकरीबन छोटे छोटे गांव बहुत आते हैं इसमें। कुल कितनी की आबादी होगी?
पॉपुलेशन मतलब जो हमारा वोटर पॉपुलेशन है वो तकरीबन 3000 से अबो चल रही है अभी, तो वैसे पॉपुलेशन हमारी तकरीबन 6000 से ऊपर ही होगी। तो जैसा कि आपने सुना, एक बार फिर से एक पुल की तरफ हम जाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि पुल के कितने खस्ता हाल हैं, आप छूने से भी आप देख सकते हैं टूटा हुआ है। आप इधर देख सकते हैं ये बिल्कुल निकला हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है। तो जैसे हाल ही में जो गुजरात का हादसा हुआ था, तो उसके बाद यहाँ के लोगों में भी काफ़ी खौफ नज़र आ रहा है इस पुल के बाद। तो इस मसले को लेके जब हमने एडीसी भद्रवा दिलमीर चौधरी से बात की, उनका क्या कहना है आप सुनिए। है वहाँ ब्रिज जो है लकड़ी का काफ़ी पुराना ब्रिज बना हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली शायद वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है। वो लोगों ने डिमांड भी की हुई है और हमने प्रोजेक्ट भी किया हुआ आगे। उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी मार्च 31 से पहले जो है ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से डिस साहब ने लोगों को वहाँ विश्वास दिलवाया और ख़ुद जाके जो है उन्होंने इंस्पेक्शन की है, तो बहुत जल्दी ये बन जाएगा। खबर पढ़ा नहीं लेते अस पुजे हाँ जस LOC ने ग्रां दिगवार तुम्हें पता है कि ग्रां दिगवार एक ऐसा ग्रां है जो बिल्कुल LOC पर है और इस ग्रां च पिछले कई दिनों तो जी है हालात कुछ ऐसे संगीन बने कि कदा इतने इनफिल्ट्रेशन तो कदा इतने ड्रग्स ने जी है भी। हालांकि पिछले 1.5 साल तो जो सीज फायर से उस लोग बड़े खुश हैं और लोगों बड़ा इतने जो इतमान अपने काम काज किए, अपनी फसल बूटा संभालिया, अपना सारा काम किया। लेकिन हुण लोगों की थोड़ी जी है वो परेशानी बनी और लोग थोड़ी चिंता है लोगों की कि आने वाले टाइम इतने क्या बन सी, क्योंकि जिस तरीके ने हालात पाकिस्तान पासों बनाए जाने लगातार जो वो कदा उधरों घुसपैठ कराई जानी है, कदा ड्रग्स भेजे जाने, कदा हथियार भेजे जाने और इस कारण लोग परेशान हैं। और अज अस उन्होंने लोगों ने इस परेशानी ने बारे जान सकें लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या आने इतने बारे, क्योंकि कुछ लोकल लोग साढ़े नाल उन्होंने अस गल कर सा। तुसां नाम जी माशूक हुसैन। अशू जी किस तरह परेशानी क्योंकि पहले तो 1.5 साल बड़ा आराम लगा हूँ क्या सर देखो जैसे ड्रग्स आ रहे हैं, हथियार वगैरह आ रहे हैं, अस इन्हें बहुत परेशान हैं। जिस तरह 1.5 साल असं बड़ा अच्छी तरीका कढ़िया, लेकिन हूँ यह जी पाकिस्तान की तरफों बार बार ऐसे काम किए जा रहे हैं। अस चाहने गौरमेंट इस बारे कोई एक्शन लें तो असें मतलब बॉर्डर एरिया इस असें आराम नाल रहने दें, जो भी हो रहा है इसकी बंद किया जाए। पहले गोलाबारी से पहले परेशानी थी जी हाँ, पहले वो परेशानी थी लेकिन सीज फायर हुआ थोड़ा आराम किया। लेकिन अब हूँ मसला आ गया, ड्रग्स आ रही है, कदे हथियार आ रहे हैं, जो इशू ने इन्होंने उपर गौरमेंट को हल कढ़िया अस मतलब सुख नाल रहने दे आराम नाल। जी हाँ, मतलब अपना काम का आराम कर सकते। जी हाँ सर। साढ़े एक और गल कर रहे उन्होंने क्या कहना है। तुम ना रविंदर सिंह। रविंदर जी किस तरह क्या सोचेंगे हालात बनने पे कितनी परेशानी आने बॉर्डर लोगों की। सर इस टाइम जो पहले ने मुकाबले थोड़ा जहा सिचुएशन टेंस है, लोग थोड़े जे घबराए ने या डरे ने, तुम समझी सकते हो क्योंकि 2-3 दिन पहले ही तुम देखा जिससे कोई राउंड फायर हुई या इनफिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, उस वजह थोड़ा जहा ग्रां में जो डरना माहौल है। देखो पिछले 1.5-2 साल यानी कि 3 टर्म जो सारी फसल ने से अस बड़े मतलब कि सुख नाल आराम नाल कटे, फसल कटाई बुआई हर चीज़ बड़ा इत्मीनान नाल किया। अस बिल्कुल बॉर्डर ने सटने इलाके रहने वाले लोग हाँ। एक पहली अस गोलाबारी वगैरह जी इस बड़े सिचुएशन जी साढ़े टेंस हो जानी। हालात 1.5 साल हुई है ठीक से, लेकिन हुण जी सिचुएशन इसलिए मौके पर जो हालात बने ने इस नाल थोड़ा जहा डर का खौफना माहौल है कि हो सकना पहले जो हालात असें कि फिर मुड़ी देखने पे या सुनने की फेस करना पे। एक बड़ी जी कम चीज़ है वो इस टाइम अस भी साढ़े थ्रू जी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर नहीं गौरमेंट है उसने उस तक पहुँचाना चाहते हैं कि सर ड्रग्स देखो कि गोलाबारी को भी ज़्यादा एक ऐसा मसला है जो साड़ी नौजवान पीढ़ी की आने वाला जो फ्यूचर है इसकी बिल्कुल ख़त्म कर लाना। इनफिल्ट्रेशन ने नाना जी पारू ड्रग्स जी बड़ी भारी खेप कहीं पिछले 1-2 साल जैसा देखा कि साढ़े इलाके में आनी है, खास करी इसने ऊपर जो ज़्यादा सख्ती जी है। और इस मैं आखना कि गौरमेंट की इतनी तक करना चाहिए ना कि जोड़े लोग इस शामिल हैं उन्होंने छुड़ाने या उन्होंने जोड़े हक में हिमायती जोड़े लोग हैं उन्होंने पर भी सख्ती बरती जाए ताकि आने वाली जी साड़ी पनीरी है घट्टो घट्ट उसमें फ्यूचर जो उसकी सेव कर सका, उसकी बचा सका। तो इतनी एक जी साढ़े जोड़े माध्यम तो अस जी एडमिनिस्ट्रेशन की चाहे इतने है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का अपील कर रहे हैं कि बॉर्डर ने हालात जोड़े फायरिंग ऊपर सीज फायर जितना देर तक चलती उतने लोग सुकून नाल अच्छे नाल तो सब तो ज़्यादा सख्ती जी ड्रग्स ने मामले जी इतने की जाए नहीं असा की जरूर परेशानी है सर। इस रखिया कि देखो कि तुम पिछले काफ़ी टाइम इतने कवर भी करे हो आए भी हो, तुम देखा कि 1.5-2 साल असा बड़ा अच्छा कटिया। लेकिन हूँ सिचुएशन थोड़ी जी टेंस और थोड़ा जहा खौफ या डरना माहौल जो होना है कि भाई कुछ भी कुछ टाइम हो सकना जो अस देख लेने इस टाइम पशु गोलाबारी सुन रही है। सर बिल्कुल खौफ है इसने बिल्कुल है कि आने वाले टाइम में उसी कोई पता नहीं है। सर होर लोकल लोगों गल कर रहे हैं उन्होंने क्या कहना। हाँ तो ना मेरा नाम सुमित जी, मैं इस ग्रां रहने वाला। तो सारी जड़ा इतना पहले सीज फायर से लोगों बहुत आराम किया। सीज फायर बहुत अच्छी चीज़ सी, लोग अपनी फसल बूटा हर चीज़ अपनी जमीन जाना सा तोड़ बड़ LOC ने कोल जी अपना काक अपने साथ सारा कर रहे सा। ये जी लास्ट पिछले हफ्ते या 3-4 दिन पहले जी घुसपैठ हुई, इस घुसपैठ को लोग बड़े घबराइए ने, गोली भी चली,
एक सब तो बड़ा मुद्दा है ड्रग ना। ड्रग एक ऐसी चीज़ है सर, ड्रग नस्ल खत्म करी छोड़ना, आने वाली जनरेशन खत्म करी छोड़ना सर। ड्रग पर बड़ा कंट्रोल चाहिए, गौरमेंट चाहिए इस ड्रग पर कंट्रोल करा। जी पिछू जी गोलाबारी होनी, जी निक्की मुट्टी घुसपैठ होनी, उस पर कंट्रोल करा। और सरकार ने बहुत शुक्रगुजार हाँ कि सब तो बड़ी इतना सीज़ फायर सा, ये सीज़ फायर रहना चाहिए। सीज़ फायर अमन है, लोग अपने कामकाज कर रहे हैं, लोग खुश हैं खुशहाल हैं। मगर ये 3-4 दिन हुई लोग बड़े खौफ ही राती घरों को बाहर निकलना कि इस कारण के उन्हें पतली पार गोली है जैसी या कोई ड्रग वाला फोड़ ली जैसी या कोई कुछ जैसी, मतलब इस चीज़ पर गवर्नमेंट की पाबंदी लानी चाहिए। तुम देखो कि पिछले 1.5 साल तो लोग बड़े खुश थे, बड़े अमन नाल रहे थे, लेकिन चंद दिनों तो जी पाकिस्तानी हरकतां उन्होंने जो लोग एलओसी लोग परेशान हैं, उन्होंने ये आखना है कि इन हरकतों की पाकिस्तान की बंद करना चाहिए। और ये जो खास करके जी इतने घुसपैठ ने कोशिशें की जानियां, गोली उस गोलीबारी भी चलनी क्योंकि साड़ी फौज उसने जवाब देनी है और दहशतगर्द की मारनी। लेकिन लोगों ने यह भी आखना है कि इसलिए सब तो बड़ी एलओसी इलाके की जी परेशानी है वो परेशानी है इसलिए ड्रग्स जी पाकिस्तान के पासों ड्रग्स भेजी जानी और लोगों ने यह आखना है कि इस पर रोक लाई जानी चाहिए और जो सीज़ फायर है वो जिन्ना लंबा चल सीगा उन्होंने लोगों की सुकून रसीगा। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख हिमाचल हस्ते पहुँचता खबर पहाड़ों की विच अस तुसां दा स्वागत करने हैं। इसलिए अस मिंट ने इलाका गोल विच खड़े हैं जिथे एक लिफ्ट स्कीम लाइट लंजोट बनी सी। इस स्कीम ही बने ने 5 साल हुई है लेकिन अज तक लोगों इस स्कीम का कोई फायदा नहीं होया। इत्थे कोई लोग हैं, इन्होंने लोगों नाल अस गल करसां, इन्हें पूछसां कि इस स्कीम का कितना फ़ायदा होया इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं न्यूज़ 18 ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि साढ़े इस पहाड़ी एरिया पुजने तो बाद इन्हें साढ़े लोगों ना हाल चाल पूछा। तो पूछने तो बाद मैं एक चीज़ आखसा ने कि प्रधानमंत्री जेडे साढ़े देश ने प्रधानमंत्री उन्हें गलाया सा कि हर घर जल और नल। तो मैं इस पूरी गल करसा साढ़े प्रधानमंत्री ने तो ऐलान किया उन्होंने वास्ते तो मुबारक है, लेकिन मैं ये गुजारिश करसा कि साड़ी जी लाइट लंजोड़ जी स्कीम है लिफ्ट स्कीम ये अरसा 2015 च कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने तो बाद कंप्लीट तो हुई लेकिन नल तो लगी है लेकिन इसने अंदर असा जल नहीं दिखे। सब तो बड़ी गल यही है, मैं गुजारिश कर सकना कि इसने अंदर जल भी होना चाहिए, अगर नल लगे तो जल भी होना चाहिए। और दुआ ये चीज़ कर सा कि जेडे सरकारी मुलाजमीन हैं मैं उन्हें आखसा कि अस तो कुछ ने मुलाजम ने खिलाफ नहीं है। अस आखने यार अगर 4 करोड़ रुपया इस साड़ी स्कीम पर लगा या 5 लगा या 6 लगा जितना भी लगा एग्जैक्टली मी पूरा पता नहीं है कि कतना लगा। बहरहाल अस आखने अगर 4-5 करोड़ रुपया साड़ी आवाम वास्ते खर्च होया, पहाड़ी एरिया वास्ते खर्च होया, लेकिन उसना फ़ायदा आवाम ही होना चाहिए। लेकिन अज साड़ियाँ मावां भैनां जड़ियां वो बड़े बड़े दूर दूर जानियां चश्मे पर, अगर खुदा ने खास्ता ये पूरे कुदरती जो चश्मे ने बंद हो जान तो इन स्कीमां असें कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़म साहब मैं तुसें बार बार आखना है कि इन स्कीमां असें कोई फ़ायदा नहीं। इस तो उपर अग्गै चले जाओ, अग्गै इस तो उपर सामने जड़ा है साढ़ा नाबनी टारियां उस तो बाद रेलां, ये सारे लोग जेह्ड़े ने सफ़र होने जरूरी नहीं कि ये एरिया सफ़र है सर सारे ग्रां जेह्ड़े ने इस लिफ्ट नी स्कीम नाल जो तो फ़ायदा चुकनी है लेकिन सारे ग्रां सफ़र हैं। अब सरकार के आसे अस चीज़ आखने और बिलखसूस जेह्ड़े साढ़े मेंबर ने SDM साहब बड़े होनहार और मैं सुनिया इन्होंने बारे कि जेह्ड़े आर्डर को पास करने न उस पर गवर्नर साहब भी ठप्पा लाई छोड़ने ने ऐसे ऐसे आर्डर पास करने। तो मैं इन्हें गुजारिश करसा कि इन लोगों वास्ते स्पैशल ये दौरा करन इस पंचायत पर और स्पैशल जी स्कीम है सर ये अरसा 5 साल तो बंद है। तो इसने पर गौर खोज करन के अगर 5 करोड़ रुपया लगा या 4 लगा लेकिन अगर इसमें फ़ायदा कोई नहीं है तो सारे 4 करोड़ रुपया लाने ना कोई फ़ायदा नहीं है। अस SDM साहब अगर भी गुजारिश करसा तो उस तो बाद जी इस तो उपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें अगर भी गुजारिश करसा कि साड़ी पहाड़ियां लोगों की गल सुनो भाई, अगर अवाम वास्ते पैसा आशना तो अवाम पर यूटिलाइज ना आया तो उसमें फ़ायदा कोई नहीं है। ग्राउंड पर अगर तुम बिल्डिंगा बनाओ स्कीमां लाओ अगर फंक्शन नहीं करनी तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जड़ी चीज़ फंक्शन करसी उसना अवामी फ़ायदा होना। तो मैं इस पर अपनी गल जड़ा ख़त्म करना चाहना है। तो थोड़ा क्या मीडिया लगे रिक्वेस्ट ही करना कि और भी बड़े मसले न अगर उन्होंने वास्ते भी अगर तुम आखसो तो मौका कड्डो, लोगों ने बड़े मसले न मसाइल न उन्होंने वास्ते भी अगर तुस ग्रां भी चलसो डोर टू डोर जासो तो अस थोड़ा बड़ा हाथ बनी तो शुक्रिया अदा कर क्योंकि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उस पर हर गरीब जड़ा अपनी गल रखी सकना क्योंकि अफसरां तक तो नहीं पुज सकना गरीब आदमी, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर गरीब हर मिसकीन जड़ा अपनी गल दसी सकना। तो लिहाजा मैं इस पर अपनी गल जड़ा इख्तिताम पजीर करना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। साढ़े नाल कुछ और भी लोग ना सुनने नाल भी गल करसा।